यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। पानी का जलस्तर 208 मीटर के पार। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट का दावा, सरकारी दस्तावेजों में 1978 में दर्ज किया गया था 207.39 मीटर जलस्तर। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति, आईटीओ फ्लाईओवर के बीच सड़क के दोनों तरफ भरा पानी। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच आज दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। एलजीवी के सक्सेना ने बुलाई बैठक। सीएम केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज सिविल लाइंस के 10 और शादरा के 6 स्कूल बंद करने के आदेश। छात्रों के आयोजित किए जाएंगे ऑनलाइन क्लास। बाढ़ के हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में जैतपुर बाढ़ क्षेत्र में प्रशासन मुस्तैद। लोगों को बाढ़ क्षेत्र से निकालने का काम जारी। दिल्ली के मयूर विहार में लोगों के घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों का किया रेस्क्यू। यमुना के बढ़ते जलस्तर से नोएडा में प्रशासन अलर्ट। दर्जनों गांवों को बचाने के लिए रैपिड एक्शन टीम हुई तैनात। दिल्ली के पुराने उस्मानपुर गांव पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों से की बातचीत। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। करनाल के गढ़पुर टापू में यमुना का तटबंध टूटने पर राहत कार्य तेज। भारतीय सेना के अधिकारी और सेना के जवान मौके पर मौजूद। लोनी के बदरपुर गांव में दिखा यमुना नदी के बड़े जलस्तर का असर। करीब 2 दर्जन घरों में जलभराव। चमोली में पहाड़ का मलबा सड़क पर आया। बंद हुआ बद्रीनाथ राजमार्ग। प्रदेश में बाढ़ को लेकर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर की चर्चा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज हल्की बारिश होने की संभावना। उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत कई इलाकों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड के लक्सर का ज्यादातर हिस्सा पानी की चपेट में। रेल यातायात ठप। उत्तराखंड में भारी बारिश का यातायात पर दिखा असर। कुमाऊं में 72 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश की मंडी में नहीं थम रही आसमानी आफत। देर रात हुई झमाझम बारिश। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे हुए पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए मैदान में जवान। तेजी से चल रहा है बर्फ हटाने का काम। 28 चरवाहों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान। किन्नौर में फंसे चरवाहों का किया रेस्क्यू। 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के बाद यूएई जाएंगे पीएम मोदी। आज शाम 4 बजे पेरिस पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। पेरिस के होटल प्लाजा एंथनी में पीएम मोदी के ठहरने का इंतजाम। 14 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस के नेशनल डे के होंगे खास मेहमान। बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे भारत की तीनों सेनाओं के दल। एयरफोर्स नेवी की मार्चिंग कंटिंजेंट को लीड करेंगी महिला कमांडर। पेरिस की सड़कों पर देखी भारतीय सेना के शौर्य की झलक। फ्रांस की सेना के जवानों के साथ अभ्यास में जुटे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन पर कदमदार। फ्रांस दौरे में बड़े रक्षा सौदों पर लगेगी मोहर। नौसेना को और मजबूत करने की तैयारी। फ्रांस से 96,000 करोड़ से 26 राफेल, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। पेरिस में पीएम मोदी की आने की खबर सुन उत्साहित प्रवासी भारतीय। आईफल टावर के सामने इकट्ठे हुए गुजराती समुदाय के लोग। जाहिर की खुशी। आईफल टावर के सामने दिखी गुजरात की संस्कृति की झलक। प्रवासी भारतीयों ने पगड़ी पहनकर लहराया भारत का राष्ट्रीय ध्वज। गुजराती समुदाय के लोग पीएम मोदी को उपहार में देंगे पगड़ी और तलवार। खास किस्म की पगड़ी पर भारत फ्रांस की मित्रता की दिखेगी झलक। पेरिस के लास्ट सीन म्यूजिकल में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। प्रवासी भारतीय देंगे गरबा की प्रस्तुति। पीएम मोदी करेंगे भारतीयों को संबोधित। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों रात्रि भोज के लिए पीएम मोदी की करेंगे मेजबानी। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। सहारनपुर में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। प्रशासन ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का जोरदार स्वागत। कांवड़ियों के संग झूमे यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। पठानकोट दौरे पर पहुंचे आईजी इंटेलिजेंस बाबूलाल मीना। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का लिया जायजा।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। श्रीनगर से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 1,40,000 श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ गुफा के दर्शन। सीकर में हेलीपैड पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का ट्रायल। 14 जुलाई को है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा। दिल्ली की लेडी संगम किरण सेठी ने जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स को दी नई पहचान। अब तक 9 लाख लड़कियों को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। मोतिहारी में एनसीसी का भर्ती अभियान। सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने लिया आयोजन में हिस्सा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रजा लाइब्रेरी को लेकर किया अहम फैसला। अब रजा लाइब्रेरी का नाम होगा रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम। आगरा मेट्रो रेल लखनऊ और दिल्ली की तुलना में अपग्रेडेड वर्जन। नहीं दौड़ेंगे ओवरहेड बिजली के तार। 22 जुलाई को केंद्र सरकार का 7वां रोजगार मेला। 70,000 से भी अधिक नौकरियों के लिए बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। गांधीनगर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की रखी आधारशिला। ले पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लोरजोक सब डिवीजन में सेना के जवानों से की मुलाकात। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का कर्टेन रेजर इवेंट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में हुए शामिल। सिवनी में कलाकार ने नारियल से बनाई भोलेनाथ की प्रतिमा। 16 फीट ऊंची प्रतिमा बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। बीजेपी दूसरे, लेफ्ट तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर। पंचायत चुनाव में मिली जीत से टीएमसी गदगद। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता का जताया आभार। पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन्होंने हमारी निंदा की उन्हें भी शुक्रिया, इससे जीत में हुआ फायदा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में जान गंवाने वाले 19 लोगों के परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में हिंसा प्रभावित लोगों से मिले रविशंकर। पीड़ित परिवार को दिया भरोसा। कहा सीएम ममता ने लोकतंत्र को किया शर्मसार। विपक्ष ने साधी खामोशी। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर पटना में किसान सलाहकार मित्रों का प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प। हंगामे की भेंट चढ़ा बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज का मामला उठाते हुए विपक्ष ने किया हंगामा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर भ्रष्टाचार से समझौता करने का लगाया आरोप। स्पीकर के समझाने पर शांत हुआ विपक्ष। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के बीच नोकझोंक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की भावना पगड़ी को लेकर टकराव। सीएम नीतीश ने पगड़ी पहनने पर किया सवाल तो बोले सम्राट चौधरी आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए और इसके लिए चाहिए आपका आशीर्वाद। लैंड फॉर जॉब मामले में फिलहाल लालू परिवार को राहत। 8 अगस्त को केस की अगली सुनवाई। बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी केस की सुनवाई। मुख्य गवाह सुरेश पांडे के बयान से बढ़ सकती है मुश्किलें। 19 जुलाई को फिर होगी बाहुबली की पेशी। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। 18 जुलाई को एनडीए मीटिंग में होंगे शामिल। बीजेपी लोकसभा प्रवास को लेकर पार्टी मुख्यालय में नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। वरिष्ठ मंत्री, महासचिव और सभी सांसद रहे मौजूद। बीजेपी की बैठक में मंत्री और सांसदों से ली गई रिपोर्ट और फीडबैक। लोगों तक मोदी सरकार के काम और उपलब्धियों को बताने का सौंपा गया था जिम्मा। इंडियन मुजाहिदीन के 4 ऑपरेटिव को पटियाला हाउस कोर्ट्स ने सुनाई 10 साल कैद की सजा। 2012 में हुई बम धमाके की साजिश में दानिश, आफ्ताब, इमरान और उबैद को सजा। रायपुर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने नौकरी नियमित करने को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ लगाए नारे। नोएडा में सरकारी वकील से मारपीट के मामले पर बड़ा बवाल। वकील ने किया डीसीपी दफ्तर का घेराव। पटना में एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर और टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से है नाराज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत पर बवाल। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। गुरुग्राम में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। ओपी धनखड़, सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता रहे शामिल। चुनाव, बारिश जैसे कई मुद्दों पर चर्चा। इटावा में अखिलेश यादव के ट्वीट करने पर एसपी जिला कार्यकारिणी ने की जांच की मांग। डीसी को सौंपा ज्ञापन।
सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गठबंधन पर हो रहे घमासान पर की टिप्पणी, कहा यह महाराष्ट्र नहीं बिहार है। मोतिहारी में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 9 सूत्री मांगों को लेकर दे रही हैं धरना। देश की पहली अन्नपूर्णा सुपरमार्केट का बरेली में शुभारंभ, लोगों को बांटे गए राशन। केंद्र सरकार ने जारी उद्योग में जीएसटी को 12% से हटाकर किया 5%। सूरत में जरी कारोबार से जुड़े लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। दिल्ली में नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। श्रीनगर के राजभवन में उच्च शिक्षा काउंसिल की बैठक आयोजित, एलजी मनोज सिन्हा ने की बैठक की अध्यक्षता। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तकालय और विधानसभा की नई वेबसाइट लोकार्पण, राज्यपाल भी हुए शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने पौधारोपण के संबंध में आयोजित वेबिनार में लिया हिस्सा, लोगों से की पौधे लगाने की अपील। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचे लाखों लोग, भारी भीड़ को देखते हुए लोगों से की गई घर जाने की अपील। लखनऊ में मिशन निरामय कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सीएम योगी ने की शिरकत। समस्तीपुर में फोर्टिफाइड चावल को लेकर फैली अफवाह को दूर करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन, चावल की गुणवत्ता को लेकर की चर्चा। करौली में पहुंची राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की मशाल रथ, कलाकारों मशाल को कोऑर्डिनेट का किया गया जोरदार स्वागत। बस्ती में कांवड़ियों का किया गया जोरदार स्वागत, पुलिस प्रशासन ने की कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा। गुजरात के कच्छ में एसओजी टीम और लोकल क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 350 ग्राम ड्रग्स के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा बल ने की कार्रवाई। 5 साल पहले बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर भारत आया बांग्लादेशी सूरत में हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल से बरामद किए कई सुराग। फतेहपुर शेखावटी में बैंक में लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी पहनकर देता था लूट को अंजाम। आईटीबीएफएसआई होम अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सूरती से सालाना आधार पर जून में हायरिंग में 3% की गिरावट, मासिक आधार पर मई के मुकाबले जून में हायरिंग 2% बढ़ी। ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भारतीय रेलवे अगले 6 साल में देश भर के रेलवे सिग्नल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मोड पर लाएगी। 1 लाख करोड़ की लागत से हटाए जाएंगे मौजूदा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। जनवरी जून में लग्जरी वाहनों की बिक्री डबल डिजिट में बढ़ने से इसकी ग्रोथ बाकी वाहनों से ज्यादा रही। जनवरी जून में लग्जरी वाहनों की बिक्री 38% बढ़कर 20,000 यूनिट्स पर पहुंची। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी जय पटेल और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने 3 महिला संचालित पिकलबॉल एरेना की ओपनिंग की। महिला सशक्तिकरण और फिट महिला हिट इंडिया मुहिम को बढ़ाया। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस के बहीखातों की जांच शुरू की। कंपनी लॉ के तहत कानून के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच की जाएगी। नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो चीफ जेंस से अलग से की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों के बीच रूस यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूक्रेन को अतिरिक्त पेट्रियट मिसाइलें और लॉन्चर देने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी को दिया धन्यवाद। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ जंग के लिए हथियार बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेटो की बैठक में चीन की आलोचना करने पर भड़का चीन। चीनी विदेश मंत्री ने नेटो को चीन के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी न करने की सलाह दी। विल्नियस शिखर सम्मेलन में जापान और नेटो नए साझेदारी कार्यक्रम पर हुए सहमत। नेटो ने जापान के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग की अपील की। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से फिर भड़का दक्षिण कोरिया। लिथुआनिया में मौजूद कोरिया के राष्ट्रपति ने की आपात बैठक। अमेरिका के क्लीवलैंड हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। नाइट क्लब में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में 9 लोग हुए थे घायल। इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पर मतदान से पहले कई शहरों में प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी।
केन्या की राजधानी नैरोबी में टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। बुल्गारिया में आसमान से गिरा चमचमाता उल्का पिंडा। राजधानी सोफिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर गिरते आग के गोले की लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। प्रसिद्ध चेक लेखक मिलान कुंद्रेरा का 54वां साल की उम्र में पेरिस में निधन। द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग समेत तमाम उपन्यास दुनिया भर में रहे बेहद लोकप्रिय।